इसका नाम है बाबू हटेला। अपना एकदम थोड़ा सा मुझे भी मिल जाता है घूमने उमने का स्पेस यहाँ पर, बहुत पास होता है, बड़ा खराब लगता है। आज हमको जो चीजें पढ़नी है वो हम लोग, वैसे ये भी खुला नहीं है, वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा उसका नाम क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वहां पे भी हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। देखना बहुत बेहतरीन अंदाज में हम लोग देखते हैं इसको। ये खुल ही नहीं रहा है तो देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, आज हम देखेंगे हमारा जो भी है टॉपिक, समझ रहे बात को। सैफ को मैं बुलाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले कुछ चीजें पढ़ाना चाहूंगा। अगर आपको याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में, उसका नाम था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या तुमको याद है? अगर तुम्हें नहीं भी याद है तो तुम यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, जेड इफेक्टिव। क्या होता है इसका सिंबल, जेड इफेक्टिव। समझना इसका मतलब क्या होता है। मान लो ये क्या है, एक एटम है, ये क्या है, एक एटम। अभी ये नहीं है एटम, अभी तो क्या है, न्यूक्लियस है। अभी क्या बना है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्बिट, बहुत सारे शेल होंगे, समझना ठीक है। अब देखना इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो टॉपिक है उसका मतलब क्या चीज है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। और जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर मतलब दो हैं, लेकिन मैं किसी एक को यहाँ पर टारगेट करूंगा, तो मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियस क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा, क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है। ये क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये भी क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। ये भी क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। ये भी इसको दूर भगाएगा, ये भी इसको दूर भगाएगा, और ये भी इसको दूर भगाएगा। तो न्यूक्लियस तो क्या कर रहा है, इसको बुला रहा है अंदर की तरफ, लेकिन ये बाकी क्या कर रहे हैं, इसको दूर भगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का चार्ज क्या अपोजिट है, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखना बड़े ध्यान से जो मैं चीजें बोल रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं कलर इसका चेंज करना चाहूं तो कुछ, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन, 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 सब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लगा रहे हैं कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। यानी कि जो हमने बनाया है ब्लू कलर या फिर स्काई ब्लू कलर की लाइन से, ये क्या है आपका, एफ आर है। एफ आर मतलब रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस कौन सा लगाएगा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स। किसके ऊपर, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। तो आपका ये जो येलो वाला फोर्स है वो कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ए। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, एफ ए। क्या तुमको इतना है समझ में। तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, जो क्या कर रहे हैं, इसको बाहर ढकेल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इसको अपने पास बुला रहे हैं। तब क्या होगा, न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो अगर तुमने पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अगर तुमको पता है तो क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत से अपने पास बुलाएगा, लेकिन उसकी ताकत क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं जो उसको बाहर भी भेज रहे हैं। यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब जो इफेक्टिव ताकत है न्यूक्लियस की, वो क्या हो जाएगी, Z माइनस सिग्मा। Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा क्या है, Z क्या है आपका, न्यूक्लियर का चार्ज, मतलब न्यूक्लियस कितनी ताकत से उसको अपने पास बुला रहा है। सिग्मा क्या आपका, रिपल्सिव फोर्स। क्या है, रिपल्सिव फोर्स। यानी कि जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन है वो उसको धक्का मार रहे हैं बाहर की तरफ। मतलब क्या है भाई, यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे एक इंसान है बड़ा सा,
इसका नाम क्या है? बाबू हटेला। इसका नाम है बाबू हटेला। और यहां पे हमारा छोटा सा कौन है? अमित है। यहाँ पे कौन है हमारा छोटा सा? अमित। जो बाबू हटेला है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन बाबू हटेला जो है वो एक अच्छा इंसान है। बाबू हटेला क्या बोल रहा है अमित से कि भाई पढ़ाई कर। बाबू हटेला क्या बोल रहा है? पढ़ाई कर, ठीक है, अच्छा इंसान है बाबू, पढ़ाई करो। लेकिन अब यहाँ पे दो तीन लोग और यहाँ पे हैं छोटे छोटे। ये कौन है? हमारा सैफ है। सैफ क्या बोल रहा है? अमित थोड़ा आओ इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हैं, ठीक है। सैफ कह रहा है इंस्टाग्राम पे आओ थोड़ा चैटिंग करते हैं। यहाँ हमारा राम भी यही है। और राम क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? व्हाट्सएप पे थोड़ा अपना पिक वगैरह सेंड करो जो क्लिक किया था कल, ठीक है। और यहाँ पे एक आता है अपना ये क्या कहते हैं, शादाब जी। शादाब जी क्या कर रहे हैं? उसके पास लगातार रील भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लगातार रील भेज रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? बाबू हटेला जो है, बाबू हटेला क्या बोल रहा है? भाई पढ़ाई करो अमित से। लेकिन बीच में तीन लोग क्या बोल रहे हैं? अमित तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तुम पढ़ाई मत करो। लेकिन बाबू हटेला का जो मोटिवेशन है बहुत स्ट्रांग है। बाबू हटेला क्या बोल रहा है? जो अमित के ऊपर वो प्रभाव डाल रहा है, जो उसको मोटिवेशन डाल रहा है, बहुत स्ट्रांग है। वो अमित से ऐसी ऐसी बातें बोल दे रहा है कि अमित को पढ़ना ही पड़ रहा है आखिरकार। अमित से वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, इतनी खतरनाक खतरनाक मोटिवेशनल, कि अमित को पढ़ना ही पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अमित 12 घंटे पढ़ता है तो अमित कितना पढ़ पा रहा है? 8 ही घंटे पढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस मौजूद है जो कि अपना सैफ परेशान कर रहा है अमित को बहुत ज्यादा। और शादाब जी उसके पास क्या कर रहे हैं? लगातार रील भेजते जा रहे हैं, तो वो ऐसे परेशान हो गया, पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो उसमें क्या हुआ आपका? इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन टोटल हो क्या रहा है अमित के साथ? अमित पढ़ाई कर रहा है। बाबू हटेला जो चाहता था वो अमित कर रहा है, लेकिन उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर रहा है। अमित अगर 12 घंटे पढ़ता तो अमित अब कितना पढ़ रहा है? 8 घंटे पढ़ रहा है। वैसे क्या है, न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहां पे क्या लिखा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर इसके ऊपर अपना चार्ज लगा रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है, लेकिन इफेक्टिव फोर्स है वो, मतलब वो कंप्लीट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो उसका फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग क्या लिखते हैं? जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा में। समझे? तो इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में अभी तुरंत जल्दी से। नोट करो भाई, सभी लोग इसको नोट करेंगे अपने अपने कॉपी में, अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉपीज में आपको इसको नोट करना है।
बाबू हटेला। हो गया। ये क्या था तुम्हारा जेड इफेक्टिव, क्या था ये जेड इफेक्टिव। अब देखना इसको मैं कैसे लिंक करूंगा इसके साथ। देखना बड़े ध्यान से, ये सब हो गया था ना, ये सब आपका हो चुका है, ये सब 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 हो चुका है। आयनिक रेडियस से मुझे पढ़ाना है, आयनिक रेडियस से हमको चीजों को पढ़ाना है। अब देखना आयनिक रेडियस का मतलब क्या होता है, आयंस का मतलब क्या होता है, आयंस का मतलब क्या होता है, चार्ज्ड स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज, मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज इसके ऊपर क्या हो, चार्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। देखना बड़े ध्यान से क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन आयनिक क्रिस्टल कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द आयनिक रेडियाई। मतलब क्या है, कोई आयनिक क्रिस्टल है, मतलब कोई आयनिक मॉलिक्यूल है, कोई क्या है आपका आयनिक मॉलिक्यूल है, मतलब देखना बड़े ध्यान से। मान लो कि आपका NaCl है, क्या है NaCl। अब ये बना है किससे, Na प्लस से और Cl माइनस से, Na प्लस से और Cl माइनस से। अब इन दोनों अगर तुम बनाओगे एटम, उनके सेंटर्स के बीच में अगर तुम निकालोगे दूरी, तो जो दूरी आएगी वही क्या है इसकी, आयनिक रेडियाई है। क्या है, आयन के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियाई बोलते हैं। सिंपल बात है भाई, ज्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं है, सिंपल सिंपल बातें, चीजों को सिंपल रखो। इन जनरल एलिमेंट आयनिक रेडियाई फॉलो द सेम पैटर्न एज एटॉमिक रेडियाई। तो क्या है, एटॉमिक रेडियाई की तरह ही क्या होता है, आयनिक रेडियाई भी होती है। जो पैटर्न उसका होता है वही पैटर्न उसका भी होता है, दोनों का लगभग सेम होता है। क्या लिखा है, कैटायन कैसे बनता है, द प्रोडक्शन ऑफ अ कैटायन अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम। तो क्या है, तुमको पता है कैटायन का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और द चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पता है ना भाई ये सब। तो अगर नहीं पता तो एक बार देख लेना। टाइप्स ऑफ आयंस या फिर टाइप्स ऑफ आयनिक स्पीसीज, कितने टाइप की होती है, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है आपका एनायन। कैटायन का मतलब क्या होता है, ये है सादा हिंदी है। क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर डोनेट करता है, तब क्या आता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या होगा, कैटायन का मतलब क्या होता है, कौन सी स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। कब होगा, जब क्या है, व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, लूजेज इलेक्ट्रॉन, तब क्या बनता है, वो कैटायन बनता है। ठीक है, अब क्या आ गया आपका नेक्स्ट, एनायन। ये क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ये क्या होगा,
जब क्या क्या करता है कोई एटम, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अरे यार ये तो क्या करता है, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा आपका, एनायन बन जाएगा। इन दोनों को आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, और मुझे ये उम्मीद है कि सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ आपके प्रिंटेड नोट्स में नहीं है भाई, याद रखना सब कुछ उसमें नहीं है प्रिंटेड नोट्स में। प्रिंटेड नोट्स में सिर्फ इतना है, ये मैं मेरा ज्ञान दे रहा हूँ तुमको समझाने के लिए चीजें, वरना फिर नहीं आएंगी समझ में। अगर आपने नहीं भी नोट किया है तो ये नोट्स मैं आपके पास भेजूंगा, जब मैं नोट्स दे दूंगा अभी प्रिंट करके, तो इन सबको उसी में कॉपी कर लेना, ये सारी चीजें जितनी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सब कुछ एज इट इज कॉपी कर लेना, एक से लेकर के अपना जितना भी है लिख लो इसको जल्दी जल्दी। अब तुमको पता है कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। अब देना पड़े ध्यान से। अब कोई भी क्या होती है जो आयनिक स्पीसीज होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं उसके दो कंपोनेंट, मतलब उसके दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है कैटायन और एक क्या होता है एनायन। तो किसी भी आयनिक स्पीसीज के दो पार्ट होते हैं, पहला क्या होता है तुम्हारा कैटायनिक पार्ट, पहला होता है तुम्हारा कैटायनिक पार्ट, दूसरा क्या होता है आपका एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट, जैसे मान लो एग्जांपल हमने लिया NaCl का, क्या लिया NaCl, तो इसका भी क्या हो, ये भी क्या एक आयनिक स्पीसीज है, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, इसलिए ये क्या है आयनिक स्पीसीज है। इसके दो पार्ट होंगे, पहला क्या है तुम्हारा कैटायनिक पार्ट Na प्लस, आयनिक एनायनिक पार्ट Cl माइनस। तो क्या है हर एक आयनिक स्पीसीज में, आयनिक स्पीसीज मतलब कौन, जिनमें क्या बने आयनिक बॉन्ड बने, कौन सा बॉन्ड बने आयनिक बॉन्ड बने, उसमें क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है कैटायनिक मतलब पॉजिटिव पार्ट, एक क्या होता है तुम्हारा नेगेटिव मतलब कि एनायनिक पार्ट। तो इसको यहाँ पे लिख लो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लिख लो नेगेटिव, छापो जल्दी जल्दी इसको। इस चैप्टर को अगले 3 से 4 दिन में हमको खत्म करना है। भाई वो वाला डोर बंद कर दो आप अमित, इसको बंद कर दो, कीड़े मच्छर छड़वाएंगे। और ऊपर वाला उसको भी थोड़ा जाके सैफ तुम बंद कर दो, ऊपर वाला खिड़की जो है ऊपर छत पे ये। इसको आप लिखें जल्दी जल्दी, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट। ये क्या लिखा था मैंने, ये मैं भूल गया यार क्या लिखा है। अच्छा अच्छा हाँ, यार सबसे सोचना कि आप लिखा है क्या लिखा हुआ है। ये देखो पेन है किसी का ब्लैक,
तुम ही लोग का है पक्का? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेन 9th क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, उसका ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है तुम्हारा ही हो, पता नहीं। Na+ और Cl-। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं हमेशा लोगों से पेन मांग करके यूज करता था, लेके जाता ही नहीं था पेन कभी भी। क्योंकि एक बार मांग लिया तो फिर उसको देते ही नहीं थे, तो एक बहुत बड़ा हो जाता था पेन का कलेक्शन। अमीर बन जाते थे पेन से, मांग मांग करके। उसका पेन को बेचने वाला था मैं एक दिन। ठीक है, तो ये क्या आपका कैटायनिक पार्ट। आई यहाँ पे देखो, नीचे बाबू अटेला भी वेट कर रहा है। ठीक है, तो आप अब जान चुके हैं कि कैटायनिक पार्ट क्या होता है और एनायनिक। कैटायन कौन होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। याद रखना इसको। हो जाएगा तो बता देना भाई। सैफ भाई लिख रहे हैं। सैफ आ जाएगा पढ़ के, उसको पता था कि सवाल पूछे जाएंगे। चलो ठीक है, इसको शुरू करते हैं फिर। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमारे काम की हैं। क्या लिखा है आपका? अब जो मैंने बता दिया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जो बताया एग्जैक्ट। क्या लिखा है? द प्रोडक्शन ऑफ अ कैटायन अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम। रिमूव्ड को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज होगा। क्या होगा? लूज होगा। मतलब क्या है? अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या फिर उसी को क्या बोल रहा है ये, रिमूव करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। वो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। एक चीज क्या है इंपॉर्टेंट जो कि मैंने नहीं बताई है, क्या है आपका? द कैटायंस रेडियस इज ऑलवेज लोअर देन द एटम। तो क्या होगा? कैटायन का रेडियस हमेशा, जो आपका क्या था, न्यूट्रल था, एटम उससे कम होगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर एक एटम है, मान लो कि आपका एक एटम है सोडियम, मान लो, ये क्या होता है? मेटल होता है। और मेटल की क्या होती है प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। क्या करने की? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो क्या बन गया? सोडियम प्लस बन गया, Na+ बन गया। तो अब ये क्या है? ये आपको क्या है? एटम है न्यूट्रल, और ये क्या बन चुका है तुम्हारा? कैटायन बन गया। क्या बन गया है? कैटायन बन गया। तो इसका क्या होगा? रेडियस हमेशा नॉर्मल एटम से कम होगा। क्या होगा? हमेशा नॉर्मल एटम से कैटायन का रेडियस कम होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हम एनायन के बारे में। देखना क्या लिखा हुआ है। एन एनायन इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। तो क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। और एनायन का जो रेडियस होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? एटम के रेडियस। क्या होता है? हमेशा एटम के रेडियस से ज्यादा होता है। अब मान लो हम लोगों ने एग्जांपल लिया, एक एटम है तुम्हारा ए नाम का। क्या है? एक एटम, उसका नाम है ए। और देना मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए नेगेटिव, फिर ए, फिर क्या तुम्हारा ए पॉजिटिव। ये किसका ऑर्डर है? आयनिक रेडियस का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है ये? आयनिक रेडियस का ऑर्डर है। अब बताओ आ रहा है कि नहीं समझ में? सेम एटम का जो क्या होता है, एनायन होता है, उसका रेडियस न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। और सेम एटम का जो कैटायन होता है उसका रेडियस न्यूट्रल एटम से कम होता है। तो न्यूट्रल वाला कहां पे आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? एनायन, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन। तो इसको मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, देखो, एनायन, फिर क्या है? न्यूट्रल, फिर क्या है तुम्हारा? कैटायन। इसको लिख लो साइड में। ठीक है, ठीक है, एनायन, न्यूट्रल और कैटायन। याद रखना भाई ये वाला ऑर्डर, एग्जाम में तुमसे पूछेगा ये चीजें।
थैंक यू सो मच ब्रो। फिर से देखेंगे यार इसको। क्या है आपका आइसो। अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन होते हैं ये? ऐसे स्पीसीज या फिर ऐसे एटम्स या फिर ऐसे आयंस जिनमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल हम देखेंगे अपने मन से देना भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एग्जाम्पल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या लिखा हुआ है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, ठीक है। स्पीसीज देना पड़े ध्यान से। मान लो क्या हुआ तुम्हारा, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, फ्लोरीन पे माइनस, Na के ऊपर क्या मार दिया, 1+ कर दिया, और Mg के ऊपर क्या कर दिया, 2+ कर दिया। ऑक्सीजन का Z कितना होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। यानी कि उसके पास क्या होंगे, अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो उसके पास क्या होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे और 8 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उसके ऊपर -2 चार्ज आ गया, मतलब क्या हुआ, उसको उसने 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिए, तो अब कितने हो जाएंगे उसके ऊपर? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे मान के चलो हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, तो अगर फ्लोरीन न्यूट्रल है तो उसका Z कितना होता है, 9 होता है। यानी कि उसके पास क्या होंगे, 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। अब क्या किया, उसके ऊपर एक माइनस है, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, तो कितने हो जाएंगे फिर से? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सोडियम है, सोडियम का अगर हम लोग न्यूट्रल सोडियम की बात करें तो Z कितना होता है, 11 होता है, मतलब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अगर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, किसी को दे दिया, तो कितने बचे उसके पास? 10 बचे। जाहिर सी बात है ये सब। Mg का क्या होता है आपका, न्यूट्रल Mg 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। +2 चार्ज है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, कितना हो गया फिर से? अब इन सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तुमको समझ में आया या फिर नहीं आया? देखो इसको एक बार बड़े ध्यान से, इसको लिखने के साथ साथ आपको लिखना तो है नहीं, यदि नोट्स में दिया हुआ है तो आपको खाली इसको देखना है ध्यान से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हमें डाउट है, बताओ। हाँ न्यूट्रल है, वो तो 10 है ही, वो भी इनके आ जाएगा कैटेगरी में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो भी है, वो न्यूट्रल होकर के है इनके साथ। तो क्या है, एटम्स, आयंस, कुछ भी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक साथ में हो सकते हैं, ठीक है। कोई उसमें ऐसा नहीं कि कैटेगराइज किया गया कि खाली आयंस हो सकते हैं या फिर खाली एटम्स, सब हो सकते हैं, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से इसमें क्या लिख दिया चीजें, क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इन सब की बात कर रहा है, O2 F Na+ और Mg2+। क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 10। सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिकॉज ऑफ देयर वेरियस न्यूक्लियर चार्जेस देयर रेडियाई वुड बी वेरिड। अब क्या है, ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम है, लेकिन इनका न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। क्या इनका न्यूक्लियर चार्ज, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई +2 है, कोई -2 है, कोई +1 है, कोई -1। तो क्या है, इनका रेडियाई डिफर करेगा। कौन करेगा डिफर, इनका रेडियाई। देना कैसे, फिर से हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। वही लिखा है, दे आर दोज दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल O2 F Na+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। द स्पीसीज विद हायर पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉलर एंड द स्पीसीज विद लेसर पॉजिटिव चार्ज इज बिगर। Similarly, the species with higher negative charge is bigger than the species with lesser negative charge। मतलब क्या है, हमने यहाँ पे देखा था एक चीज बड़ी आसानी से, क्या देखा था, जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फिर न्यूट्रल, उसके बाद फिर पॉजिटिव। यानी कि जितना नेगेटिव उतना बड़ा और जितना पॉजिटिव उतना छोटा। क्या चीज, आपका रेडियस। जितना स्पीसीज आपका नेगेटिव होगा उतना क्या होगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा। जितना वो पॉजिटिव होगा उतना क्या होगा, उसका रेडियस कम होगा। जाहिर सी बात है ये सब देखना है यहाँ पे। अब क्या है, इनमें से अब अगर हमको लिखना है रेडियाई का ऑर्डर, एटॉमिक रेडियाई या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियाई बोलेंगे। अगर यहाँ पे हमको लिखना है आयनिक रेडियाई का ऑर्डर तो कैसे लिखेंगे, इनमें चार्ट लो। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, और जितना नेगेटिव उतना ज्यादा होता है रेडियाई। सबसे तो किसका जाएगा, O2- का, फिर आपका F- का, फिर Na+ का, फिर किसका, Mg2+। जितना पॉजिटिव उतना कम, जितना नेगेटिव उतना ज्यादा है।
क्या चीज? आयनिक रेडियाई। इसको आप लिखे अपने कॉपी में, ये वाला आयनिक रेडियाई यहां पे लिख लो, इसको ऑर्डर लिख लो बस खाली। इसको तुमको क्या करना है? अरेंज करना है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे एक छोटा, फिर उससे छोटा। हाँ बताओ क्या? अच्छा क्वेश्चन, हाँ देख लो, पहले देख लो, पहले ये वाला सब लोग देख लें। यहाँ पे क्या था आपका? ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, फिर -1, फिर क्या पॉजिटिव और प्लस, +1 और +2, ठीक है। तो क्या था, हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसका क्या होगा? आयनिक रेडियाई ज्यादा होगा। उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद आपका पॉजिटिव चार्ज वाला। तो क्या है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आपका क्या होगा? आयनिक रेडियाई ज्यादा होगा। आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो आपका आयनिक रेडियाई और ज्यादा होगा। अगर आपके पास -3 है नेगेटिव चार्ज तो आपका रेडियाई -2 वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा आयनिक रेडियाई, याद रखना इस चीज को। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम आयनिक रेडियाई। इसके बेसिस पे हमने इस सवाल को सॉल्व किया है, इस सवाल को हमने इस बेसिस पे सॉल्व किया है। क्या किया हमने? देखो इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज -2, -1, +1 और +2। अब देखो इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका क्या होगा? रेडियाई ज्यादा होगा। फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला और उससे कम वाला, जाहिर सी बात हो गई यहाँ पर। इसी तरह आपको इस सवाल को सॉल्व करने का ट्राई करना है। पहले तो तुमको ये बताना है, मैं पूछना चाहूंगा सैफ से ही, सैफ की अभी तक बात हो रही थी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? सारे के सारे ये सारे के सारे भाई हैं या फिर इनमें से कोई गद्दार भी है? एक दो एक बार चेक करके बताओ।
हो गया होगा अब तो, जितना नेगेटिव उतना ज्यादा है, जितना पॉजिटिव उतना कम, सिंपल बातें हैं। और एक यहाँ पे क्या है तुम्हारा न्यूट्रल है, एक क्या है न्यूट्रल है, तो वो कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, न्यूट्रल बीच में आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ वहाँ हो जाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा आपका N3 माइनस का हो जाएगा, फिर क्या है O2 माइनस, फिर कौन आएगा न्यूट्रल वाला आएगा मतलब नियॉन, फिर कौन आ जाएगा आपका Al प्लस। अब इसको किसी में मतलब किसी को इसमें डाउट है तो आप उसको पूछें, वरना फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे अपनी अपनी लाइफ में। ये कहता है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। हो गया ना भाई, सबको पता है? अच्छा, ये हमको क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे ज्यादा फिर सबसे कम फिर सबसे फिर उससे कम फिर उससे कम, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है भाई, सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम, डिक्रीजिंग में तो है, डिक्रीजिंग में तो है। डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे कम फिर उससे कम, सही है ना? तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। कंफ्यूज में हो गया था, ठीक है। तो क्या है, हम लोग आएंगे हमारा अगला, एक चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर तुम बताना सही है कि नहीं। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों क्या है, लगभग लगभग सेम होते हैं, दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज नहीं नहीं, क्या ये सही लिखा हुआ है रिलेशन या फिर गलत है? लिखा है रेडियाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज से, और इनवर्सली होता है किससे, पॉजिटिव से। डायरेक्टली कोई किसी का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है, ऐसे में जो लिखा है अमित इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैफ, अमित इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैफ, मतलब अगर सैफ पढ़ेगा तो अमित भी पढ़ेगा, अगर सैफ नहीं पढ़ेगा तो अमित भी नहीं पढ़ेगा। ये भी लिखा है शादाब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू राम, शादाब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू राम, मतलब क्या है, अगर राम पढ़ेगा तो शादाब नहीं पढ़ेगा, और अगर शादाब पढ़ेगा तो राम नहीं पढ़ेगा। मतलब क्या है, अगर एटॉमिक अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब रेडियाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर वो बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। मतलब देखो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जितना जो नेगेटिव था उसका साइज क्या था उतना ज्यादा था, जितना जो पॉजिटिव उसका साइज उतना कम था। तो जो चीज हमने पढ़ लिया उसी का ये निष्कर्ष है, उसी का क्या है ये निष्कर्ष, मतलब कंक्लूजन। तो आप इसको लिख ले अपनी कॉपी में, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज जो पढ़ी है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये जानते हो तो तुमसे सब हो जाएगा। फिर क्या देखना है, वंडरफुल रेडियाई, फिर अपना एक ये डायग्राम देख लेंगे, खत्म है आज का बस, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही, थोड़ा सा हमको एक डायग्राम देखना है, उसका खत्म करेंगे। ये लिख लो, उसका फिर एक डायग्राम अपना देखेंगे उसका फिर। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा एक डायग्राम यहाँ पे वेट कर रहा है। डायग्राम तो क्या है, मतलब ऐसे एक बना हुआ है फिगर टाइप में। ये क्या है, हमारा पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है, हमारा पीरियोडिक टेबल है, पूरा नहीं है ये पीरियोडिक टेबल, मुझे लग रहा है, ठीक है। ये कुछ अपना बना दिया ऐसे, थोड़ा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा उतना बढ़िया से। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये क्या है, हमारा पीरियोडिक टेबल है, और यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है सबका, एटॉमिक रेडियस लिखा है सबका। क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस, जो कि आपको याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। बस अरे तुमको एक याद करना है, जो कि आपका सीरीज है, वो क्या है, जब तुम कहाँ जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अगर तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से कहां पर जाओगे, राइट जाओगे, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। वहीं अगर तुम पीरियोडिक टेबल में कहां जाओगे, डाउन से अप जाओगे, डाउन से अप जाओगे, तो भी क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज दो जगह होगा, जब क्या जाओगे, लेफ्ट से राइट या फिर डाउन से अप जाओगे, डाउन से अप जाओगे। इसी को बहुत लोग उल्टा भी याद करते हैं, अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा,
और अगर तुम डाउन द ग्रुप जाओगे मतलब अप टू राइट जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसको छोड़ दो भाई, कंफ्यूजन होगी। इससे बढ़िया बस खाली डिक्रीज वाला याद रखो। कौन सा याद रखो, बस खाली डिक्रीज वाला। ठीक है, अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो डिक्रीज होगा और डाउन से अप जाओगे तो डिक्रीज होगा। बस तुमको इतना याद, सॉर्टेड है। क्या है, लेफ्ट से राइट डिक्रीज, डाउन से अप डिक्रीज। देख लेना यहाँ पे, देखो अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, वरना देखना नीचे क्या है तुम्हारा सीजियम है, फिर क्या है रुबिडियम, फिर क्या आपका पोटेशियम और फिर क्या आपका सोडियम है। तो अगर तुमको दिख रहा है तो सीजियम का कितना है 265 है, रुबिडियम कितना 248, फिर क्या 227, फिर क्या 186। तो तुम जैसे ही डाउन से अप जा रहे हो रेडियस क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वैसे यहाँ पे देख लो आपका ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, कहाँ जा रहे हो तुम, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, तब भी क्या होना है, डिक्रीज होना है। यहाँ पे होते हुए देख लो 152, 111, 80, 77, 74, 73, 72, 71, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या है, लेफ्ट से राइट डिक्रीज, डाउन से अप डिक्रीज। याद कर लेना, कहीं पे ऐसे लिख लो, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, डाउन टू अप डिक्रीज। क्या चीज, रेडियस, एटॉमिक रेडियस। बात खत्म, इतना याद है, सॉर्टेड है।